जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेट गर्डर। ठीक, प्लेट गर्डर क्या होता है, ठीक, थोड़ा सा अभी हम बताएंगे आपको। थोड़ा सा पहले आप लोग जो क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लीजिए, ठीक, ताकि हम चीज़ों को बताएं चलें तो आप लोग अच्छे वे में समझते हैं। ड्रा टू ए सूटेबल स्केल द सेक्शनल प्लान, ठीक, फ्रंट एलिवेशन और क्रॉस सेक्शन बनाना है इसका। ठीक, सिंपल है प्लेट गर्डर का। अब देखिए प्लेट गर्डर क्या होता है। और देखिए आप लोगों ने बिल्टअप कॉलम पढ़ रखा होगा। जब बिल्टअप कॉलम में मान लीजिए कोई आई सेक्शन है, जैसा कि कोई आई सेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि ये आई सेक्शन है आपका, ठीक, ये आई सेक्शन अब तक हम लोग पढ़ते थे, तो ये आपका क्या होता था, ये रोल्ड होता था, ठीक, ढला ढलाया हुआ मिलता था, रोल्ड, ठीक, रोल्ड होता था। अब हम लोग जो मतलब आपका जो होता है प्लेट गर्डर होता है, ये देखिए कई प्लेटों से मिलकर बनाया जाता है और ये हैवी लोड के लिए बनाया जाता है, ठीक ना, हैवी लोड के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने रेलवे की ब्रिज वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पर इसका जो कि अधिकतर प्रयोग किया जाता है बिल्टअप कॉलम का, सॉरी बिल्टअप कॉलम ही जैसा होता है आपका प्लेट गर्डर। और बिल्टअप कॉलम क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्टअप कॉलम में जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलम है आपका, मान लीजिए आई सेक्शन है, इस पर भार दिया जा रहा है, तो ये अपनी क्षमता के अनुसार भार को सहन कर लेगा। जब इसकी क्षमताएं कम होने जाएंगी, जब भार अधिक देना होता है, बहुत अधिक देना होता है, तब बिल्टअप कॉलम में और आई सेक्शन को जोड़ा जाता है, ठीक, तो उसी को बिल्टअप कॉलम कहते हैं। इसी के बगल में एक और आई सेक्शन ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना, आई सेक्शन ऐसे जोड़ दिया जाएगा। और इसका जो है कि आपको एक्स यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस वगैरह लेकर यहाँ से जो कि निकालना रहता है। आप लोगों ने डीएसएस में अच्छे वे में पढ़ा होगा प्लेट गर्डर क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। ठीक, देखिए प्लेट गर्डर क्या होता है, प्लेट गर्डर में कई प्लेटें से मिलकर बनाया जाता है प्लेट गर्डर को, ठीक। और ये हाईवी लोड को, जैसे मान लीजिए टॉप प्लेट है आपकी, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता चल रहा हूँ। ये टॉप की है, मतलब ऊपर ही, इसे आप फ्लेंज भी कह सकते हैं, फ्लेंज। और ये देखिए नीचे की जो है ये बॉटम फ्लेंज है, ठीक, ये बीच में जो लगी है बेब फ्लेंज है, ठीक, सॉरी बेब प्लेट है। ये ऊपर जो लगी है टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट या फ्लेंज प्लेट भी कह सकते हैं, ठीक, नीचे बॉटम फ्लेंज प्लेट हो गई, ये बेब प्लेट होती है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए डायग्राम 3D वे में नहीं है, थोड़ा मिल नहीं पाया है, और चूँकि वीडियो काफ़ी लेट शूट हो रही है तो इसे यही थोड़ा इशू था इसमें। चलिए, तो यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इसके नीचे जो हैगा कि आप जो है कि एक बियरिंग प्लेट लगाएंगे, ठीक, या तो बियरिंग प्लेट इसी के मतलब थिकनेस वगैरह के बराबर होती है या इसके हाइट के बराबर होती है, हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है, ठीक ना। फिर इसके नीचे आप जो है कि बियरिंग प्लेट के नीचे जो है कि कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे, ठीक, कंक्रीट का ब्लॉक जो होता है इसी के साइज़ का होता है आपका, ठीक ना, इसमें कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे। फिर इसके नीचे जो होगा कि ये आप जो है वाल बना देंगे, ठीक ना। वाल की साइज़ जो कुछ भी रखना होगा आप रख लीजिएगा अपनी इच्छा से, ठीक, इसमें वाल की तरह हैचिंग कर दीजिएगा, ठीक। अब ये देखिए इसको यदि हम लोग थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाने का प्रयास करें, तो यहाँ से इसको ऐसे ले जाएं, थोड़ा सा मैं आपको प्लान समझा दूँ, और प्लान समझाने के बाद जो होगा कि हम लोग तुरंत इसे बनाना चालू करेंगे, और बनाने के बाद जो है कि आप अच्छे में इसे बना लीजिएगा। तो ठीक, देखिए अब आपने जो प्लेटों को रखी है तो इन्हें जोड़ेंगे भी आप क्लिट एंगल वगैरह के माध्यम से, ठीक। तो यहाँ से जो है कि ये क्लिट एंगल वगैरह के माध्यम से जोड़ दीजिए, ठीक। अब इसमें जोड़ने के बाद जो है कि रिविटिंग कर दीजिए। तो यहाँ से आप जो कि ईच डिस्टेंस जो भी ले लीजिएगा अपना, लेकर इसमें रिविटिंग कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए जब टॉप से आप देखेंगे तो ये रिविटिंग कुछ आपको इस प्रकार से ऐसे हुई दिखाई देंगी, क्योंकि भाई ये तो ऐसे एक कॉन्टीन्यूअस गई हैं 3D डायग्राम में, जब आप देखेंगे तो ठीक ऐसे दिखाई देंगी। अब आपको, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ें अच्छे वे में समझ में आएंगी, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो स्केल लीजिए 1/10 की, ठीक ना। 1/10 की स्केल लेने के बाद भाई फ्रेंड्स नीचे थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा जगह, ठीक, नीचे जगह छोड़ देगा, चूँकि इसके पहले वीडियो में जो हम लोग शूट करते हैं नीचे जगह नहीं छोड़े थे, तो जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। नीचे कितनी जगह छोड़ेंगे आप, तो छोड़ दीजिएगा 5 सेंटीमीटर के करीब, ठीक। तो चलिए 5 सेंटीमीटर मैं भी छोड़ देता हूँ। अब इसके नीचे देखिए आपकी ये टॉप एंड बॉटम फ्लेंज है, फ्लेंज प्लेट है, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया, पीछे बताया। 10 का स्केल मान 300 mm की है, इसकी चौड़ाई 300 mm है, तो यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, 30 mm बचा, ठीक। 30 mm का मतलब होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, ठीक, एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए, इसकी थिकनेस 12 mm है, तो 1-2 mm के करीब जो है कि आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा थिकनेस, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक। अब देखिए ये आपका हो गया। अब इसके सेंटर से थोड़ा सा आप इसके सेंटर ले लीजिए, थोड़ा सा सेंटर लीजिए, देखिए 3 सेंटीमीटर है ना,
3 सेंटीमीटर का सेंटर लेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, ठीक 1.5 सेंटीमीटर आएगा ना। तो 1.5 सेंटीमीटर से 1 mm जो है कि थोड़ा सा इधर खींचिएगा, मतलब 1.5 सेंटीमीटर पे ना खींच के 16 mm पे जो है कि एक लाइन ऐसे खींचिए, ठीक। ये लाइन क्या होगी, आपकी वेव की हाइट होगी, ठीक है। वेव की हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1000 mm, यानी 10 से भाग देंगे तो 100 mm, 100 mm का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो आप यहाँ से इसे 10 सेंटीमीटर लेकर जाइएगा, ठीक। फिर यहाँ से 1 mm के करीब जो है कि इसे फिर 10 सेंटीमीटर लेकर जाइएगा, यहाँ से ये ऐसे, ठीक। आप कहेंगे कि आप इसकी वेव की मोटाई किससे जानते हैं, देखिए बाबू, वेव की मोटाई 12 mm दे रखा है, तो 1 mm के करीब या 1.5 mm के करीब आप खींच लीजिएगा इसे, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फिर यहाँ से जाइए ऊपर, ठीक। ऊपर जाने के बाद देखिए इसको जो है कि 1.5 के बीच में एकदम रखिए, 1.5 के बीच में एकदम रखिए। यहाँ से फिर जो है कि 1.5 सेंटीमीटर इधर, 1.5 के बीच में नहीं, 3 सेंटीमीटर के बीच में रखना, 1.5 पे रखना है, ठीक ना। यानी 15 mm पे या 1.5 सेंटीमीटर कर सकते हैं आप इसे। फिर इसके ऊपर जो है कि थोड़ा सा 2 mm का ऐसे लेकर जाइएगा, 2 mm के बाद जो है कि इसमें मोटाई इसकी दे दीजिएगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम लोग देखिए इसमें आपकी क्लिट की फ्लेंज क्लिट दे रखी है, तो फ्लेंज क्लिट 4 नंबर है ISA 90 है, 90 70 और जो है कि ये आपका बोलते हैं इसे 10 mm, ठीक ना। तो 90 आप यहाँ से 90 को कन्वर्ट कर लीजिए भाई, 1.9 mm आएगा, 7 mm आएगा, ठीक। तो यहाँ से जब आप नीचे, यहाँ से नीचे से 9 mm पर इसे आप पॉइंटिंग करिएगा, ठीक। 9 mm पर पॉइंटिंग कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग पेंसिल से बनाते हैं क्योंकि हाइट है ऊपर, तो हो सकता है थोड़ा सा 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड दीजिए, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं पेंसिल कर लूँ, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, बस ना, ये हो गया आपका, ठीक। चलिए आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा। यहाँ से 9 mm पे आइए और 1 mm की थिकनेस देनी है, ठीक ना। यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचिए, 1 mm यहाँ से भी छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक। फिर यहाँ से आपको 7 सेंटीमीटर जाना है, ठीक, 7 सेंटीमीटर इधर, तो 7 सेंटीमीटर इधर चले जाइए, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा कर्व देकर ऐसे मिलाइए और इसको भी थोड़ा सा कर्व देकर ऐसे मिलाइए, ठीक। आपको दिख रहा है ना, देखिए थोड़ा सा दिख तो रहा है, 1 सेकेंड, दिख रहा है फ्रेंड्स अब आपको, ठीक ना। देखिए फिर जैसा इधर बनाए वैसा इधर भी बनाइए, ठीक। जैसा इधर बनाए हैं वैसा इधर भी बनाइए, ठीक। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा ऊपर बने फिर सेम वैसा ही नीचे बनाइए, ठीक। यहाँ से 7 mm जाना है इधर आपको, ठीक। यहाँ से 7 mm पर ऐसे पॉइंटिंग कर लीजिएगा, 1 mm छोड़ के ऐसे, ठीक। ये ऐसे करने के बाद जो है कि इसमें ऐसे मिला दीजिएगा, फिर यहाँ से जो है कि 9 mm, ठीक। यहाँ से हो गया, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसा उधर बनाए सेम वैसा इधर बनाइए, ठीक। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर यहाँ से जो कि आप ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स? जिसको प्रॉब्लम होगी भाई कमेंट करेगा यहाँ से, ठीक। अब आप यहाँ से जो है कि अपना एंड डिस्टेंस छोड़ दीजिएगा, यहाँ से 3 mm या 4 mm जो भी कुछ छोड़ना होगा। तो 3 mm यहाँ से चलिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ से यदि आप 3 mm छोड़ते हैं, 4 mm 3-4 mm जो भी छोड़ना होगा यार आप अपनी इच्छा से छोड़िएगा। यहाँ से 4 mm पर ऐसे कर दीजिए, ठीक। फिर ऊपर से 4 mm मेजर करने के बाद फिर ऐसे कर दीजिएगा,
ठीक। फिर ये इधर से इस साइड से भी, ठीक। तो इसमें इस साइड से भी यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक। यहाँ पर भी लगा दीजिए, यहाँ पर भी लगा दीजिए, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, ठीक। कहिए तो नेमिंग अभी कर दूं या तो फिर बाद में, पहले हम लोग बना लेते हैं फिर बाद में नेमिंग कर लेंगे, ठीक। सब कुछ डाटा तो बताया था, इसे चलाऊँ। अब इसके नीचे देखिए एक बियरिंग प्लेट देनी होती है, तो बियरिंग प्लेट की हमें 40 mm है, ठीक ना, 40 सेंटीमीटर है, यानी 400 mm। एक से भाग देंगे तो एक जीरो कटेगा, 40 mm मतलब 40 mm बचेगा, 40 mm और 4 सेंटीमीटर। आप सेंटर से 2 सेंटीमीटर पर इसे एकदम सेंटर पर रखिए, ठीक। और यहाँ से जो है कि इसे 2 सेंटीमीटर पर रखिए, यहाँ से जो है कि थोड़ा सा इधर लेकर जाना, थोड़ा सा 5 mm इधर बचेगा, यहाँ पर लेकर जाइए, ठीक। अब बियरिंग प्लेट की मोटाई कितनी दे रखी है, बियरिंग प्लेट के नीचे 2 mm इसकी मोटाई दे रखी है, ठीक। 2 mm इसकी मोटाई दे रखी है, 2 mm इसकी मोटाई बना लीजिए, ठीक। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए फ्रेंड्स, ताकि काफ़ी वे में अच्छे वे में आपका बन जाए, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे आपको जो नया है कंक्रीट का ब्लॉक देना, तो कंक्रीट के ब्लॉक की भी साइज़ वही है। सामने से देखेंगे तो इसकी क्या दिखाई देगी, लंबाई दिखाई देगी और चौड़ाई, मोटाई दिखाई देती है, ठीक ना। चौड़ाई साइड से देखने में दिखाई देती है, ठीक। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर इसका डेप्थ में लेकर आ जाइए, 300 mm है इसकी डेप्थ, यानी 3 सेंटीमीटर डेप्थ हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसकी डेप्थ यहाँ से मेजर करिए, यहाँ से आप इसकी डेप्थ मेजर करिए, ठीक। और यहाँ से लेकर चले जाइए, इसे पूरा बियरिंग प्लेट के बराबर पे लेकर आइएगा, ठीक ना। बियरिंग प्लेट पे बराबर पे लेकर आइएगा, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइए, ठीक। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपका ये बन गया, ठीक। तो ये यहाँ से इसमें कंक्रीटिंग वगैरह आप कर दीजिए। ये कंक्रीट ब्लॉक है तो कंक्रीटिंग ही ना करेंगे, समझ में आया है ना, जैसे मैं बनाया हूँ, ठीक। अब देखिए इसके नीचे की आपको जो कि अथवा जो कि वॉल देनी है, तो वॉल की थिकनेस आप रहने दीजिएगा, ठीक। अभी आपको शायद समझ में ना आया कि वॉल क्या है इसमें, ठीक। बाद में जैसे ही हम लोग बनाएंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। अभी तो आप एक क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, आपका हालांकि क्रॉस सेक्शन बन के तैयार हो चुका है, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शन बन के तैयार हो चुका है। और इसमें देखिए ऐसे कर दीजिए, ऐसे 45 डिग्री लगाइए, इसमें जो है कि ऐसे हैचिंग कर दीजिए, ठीक। यहाँ तक भाई मैं समझता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक है, ये आपका बेब है, ये आपकी बॉटम टॉप है, ये आपकी बॉटम है, इसके नीचे की ये बियरिंग प्लेट है जो शायद आपको दिखाई ना दे रही हो, ठीक। अभी हम लोग बाद में इसकी नेमिंग, 1 सेकंड दीजिए, तो हम नेमिंग करके लेके आ जा रहे हैं, ठीक ना। ठीक, 1 सेकंड दीजिए बस, मैं नेमिंग कर। तो देखिए फ्रेंड जो है कि हम लोग जो है कि अच्छे वे में जो इसका, देखिए हम लोगों ने इसका जो है कि आपको दिख रहा है सब कुछ ना, टॉप फ्लेंज हो गई, ये फ्लेंज क्लिट हो गई, बेब ये हो गई, बियरिंग प्लेट हो गई नीचे की, या नीचे की आपकी बॉटम है, ठीक ना। और एक आपका कंक्रीट का ब्लॉक है, साइज वगैरह नीचे की वाल है। वाल की लंबाई दे रहा है कि इसलिए इसकी आप ये इसकी मोटाई के चक्कर में ना पड़िएगा, कुछ भी खींच दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका प्रोजेक्शन लेकर इस साइड बनाइए, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो कि काफ़ी बड़ा बनाए हैं, तो हो सकता है कि इसका जो है कि ऊपर का जो क्या बोलते हैं प्लान जो बनेगा थोड़ा सा छोटा में मैं बनाऊँगा, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे वे में बनाऊँगा ताकि समझ में आए, उसमें कोई वो नहीं है कि समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक। चलिए तो आप यहाँ से आप प्रोजेक्शन ले लीजिए पहले सबसे। तो यहाँ से आप प्रोजेक्शन लेने के बाद जो है कि बनाइए, अरे भैया प्रोजेक्शन ले लीजिए, प्रोजेक्शन लेकर बनाइए यहाँ से। तो आप चाहें तो नीचे से प्रोजेक्शन लेना स्टार्ट करिए, चाहे ऊपर से लीजिए, मुझसे उससे कोई वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। ये आपकी बियरिंग प्लेट है, ठीक। ये आपका जो है कि फ्लेंज है, ठीक। तो 1 सेकंड थोड़ा सा फ्लेंज हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लेंज को पूरा वाल पे चढ़ाएंगे नहीं, ठीक ना। तो यहाँ से आप ये नीचे कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा भाई बैकग्राउंड वॉइस आ सकती होगी, या वो ट्रांसफार्मर वगैरह ख़राब हो चुके हैं तो वहाँ पर वो लोग उसे चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप इसे ऐसे कर लीजिएगा। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक की पूरी साइज़ हो जाएगी इससे, ठीक। इसके नीचे आप जो है कि ब्लॉक बनाएंगे ऐसे, ठीक। तो यहाँ से देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो है कि आप इसे ऐसे नीचे करते हुए एक ऐसे लाइन खींचिएगा,
इनके सिरे तक, ठीक ना, इनका सिरा जहाँ तक आपको मैच करेगा वहाँ तक खींचेगा। देखिए तो वाल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर देखिए, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया आपका 300 mm, और 300 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक ना भाई। यही तो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से इनको जो है कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे, और इसको ऑब्लिक कर दीजिए, ठीक। ऑब्लिक करने के बाद जो है कि इसकी जो है कि बनाइए ऊपर, इसे सीधा लेकर जाइएगा ऊपर, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड, ठीक। यहाँ तक इसको मिलाइए। तो ये देखिए आपका ब्लॉक, जो कंक्रीट का जो ब्लॉक था ये बन चुका है इसमें, ठीक। ये आपकी वाल है, ठीक। तो इसमें कंक्रीट की ब्लॉक बन चुकी, तो इसमें हैचिंग कंक्रीटिंग वगैरह कर दीजिए, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ताकि ना हो, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना भाई। आप इसे बना रहे हैं फ्रंट एलिवेशन, ठीक ना, फ्रंट व्यू। आप जब सामने से देख रहे हैं तो कैसे दिखेगा ये आपको, ठीक। ये तो अभी आप क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, जब इसे आप सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक ना। ये अभी तो क्रॉस सेक्शन है इसका। चलिए हम लोग बना रहे हैं इसे, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा प्लीज़, ठीक। तो चलिए यहाँ से इसको हो गया। अब इसके ऊपर जो कि इसे बनाइए, ठीक। इसको बनाइए यहाँ से, तो इसको पूरा ना चढ़ाइएगा, ठीक ना। यहाँ से करीब यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, ठीक। 12 mm के करीब यहाँ तक इसको ऐसे लेकर खींचिए, ठीक। फिर इसके बाद जो है कि ऐसे फ्लैंज की जो है कि मोटाई भी दिखाएंगे आप, ठीक। फ्लैंज की मोटाई भी दिखा देंगे। यहाँ से एक वेब क्लिट की पूरी हाइट कितनी है इसे भी दिखाना रहता है, ठीक ना। वेब क्लिट की पूरी हाइट दिखा दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। जैसा नीचे प्रोजेक्शन है अभी ऊपर भी हम लोग लेंगे, ठीक ना। तो जो है कि हम लोग यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे अपना, या 1.5 सेंटीमीटर पे, या 15 सेंटीमीटर पे, कुछ भी करके यहाँ से आप जो है कि, चलिए 1 ही सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर पे यहाँ से वाल की जो है कि हाफ वाल पे भाई दिखाएंगे ना, फुल वाल तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जब कि इन सब चीज़ों को रखेंगे तो हाफ वाल पर ही रखेंगे। तो हाफ, चाहे तो 1.5 mm कर लीजिए, सॉरी 15 mm कर लीजिएगा, चाहे 1 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर है, ठीक। चलिए यहाँ तक जो इन लाइनों को इसमें सटाइए पहले। अब आप कहेंगे सर आप पेन नहीं चला रहे हैं, ठीक है मैं भी चला रहा हूँ पेन। भाई यहाँ तक चला दिया तो यहाँ तक तो नहीं चला पाऊँगा, ठीक। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ें थोड़ा सा क्लियरिटी दिखें, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आपने सब कुछ अच्छे वे में देख लिया, ठीक। अब देखिए आप अपनी बियरिंग प्लेट में पहले जो है कि फ्रेंड्स जो है कि इसमें वो हैचिंग करिए, ठीक। बियरिंग प्लेट में हैचिंग करिएगा, और बियरिंग प्लेट को कंक्रीट ब्लॉक तक ही दिखाना है, ठीक ना। कंक्रीट ब्लॉक तक ही दिखाना है, तो आप इसे यहीं तक सीमित रखिएगा, ठीक है। नीचे वाली लाइन को इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन होगी आपकी ये इरेज होगी, ठीक। और जो है कि और सभी लाइनिंगों की इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है खास, ठीक। आप सभी लाइनों को रहने दीजिएगा, ठीक। और आप यहाँ से करीब, चलिए हम लोग 10 सेंटीमीटर पर ही एक ऐसे लाइन खींच लीजिए लंबी सी, ठीक। लाइन लंबी सी खींचने का क्या मतलब है मेरा, ऐसे। अभी इसको हम लोग ऑब्लिक करेंगे, तो जब हम ऑब्लिक करेंगे तो आपको हम दिखा देंगे कि भाई हमने ऑब्लिक जो है कि किया है इसे, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई देखिए इसमें करना कि ये आप अपनी इच्छा से ले रहे हैं, बस इन सबों का प्रोजेक्शन लेते हो यार हैं, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। आप जो प्लान फ्रंट से देख कर बना रहे हैं ना, तो भाई फ्रंट से जैसे देख कर बनाएंगे वैसे ही बनेगा, ठीक। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक। फिर ऊपर चलिए, ठीक। ऊपर चलिए एकदम ऊपर, इसका प्लान जो है कि ऊपर से ले लीजिए ऐसे, ठीक। इसकी थिकनेस है, थिकनेस ले लीजिए, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई यहाँ तक, आप कहेंगे थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा लगे, तो ज़्यादा है नहीं, ठीक। यहाँ से फिर इसके बाद नीचे आ जाइए, फिर इसकी फ्लैंज की थिकनेस दिखा दीजिए, हो गया। फिर इसके नीचे आइए, यहाँ से इसकी थिकनेस दिखाइए,
ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। ठीक, इसे थोड़ा सा जो फालतू में बाहर निकलने से इन्हें इरेज करिए, पहले इन्हें भी इरेज करिए। देखिए इसमें कुछ करना नहीं भाई फ्रेंड्स, ये आपको जो है कि बस ऐसे प्रोजेक्शन लेकर जाना है, बस प्रोजेक्शन लेकर हम लोग चलेंगे। इसमें मैं क्या समझाऊंगा अब। ठीक, प्रोजेक्शन लेकर चलते चलिए। अब देखिए इसमें जो आप रिविटिंग दिखाए हैं, रिविटिंग, इस रिविटिंग को देखिए, ये आपका जो है कि वेब क्लिट है, जो फ्लेंज क्लिट की जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। ये इसकी देखिए फ्लेंज थिकनेस के नीचे वाली जो लाइन इसकी मोटाई है। ठीक, फिर ये नीचे वाली जो है इसकी जो वो वाली प्लेट आपकी बॉटम प्लेट है। ठीक, बॉटम प्लेट हो गई। ठीक, ये वाली बॉटम प्लेट हो गई, ये नीचे वाली बॉटम प्लेट है। ठीक, इसके बाद जो कि बियरिंग प्लेट लगाई गई, चूँकि बियरिंग प्लेट पूरा नहीं रहेगी कंटिन्यूस, चूँकि वो जितनी कंक्रीट के ब्लॉक तक है तो कंक्रीट के ब्लॉक तक ही रहेगी। ठीक ना, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आप देखिए इसको जो है कि बनाइए। ठीक, अब आप कैसे बनाएंगे इसे मैं भी बता रहा हूँ। आप यहाँ से अपना एज डिस्टेंस छोड़ेंगे कुछ 3-4 mm, 3-4 mm छोड़ने के बाद फिर ऐसे ऐसे लाइनिंग आप अपना पिच जो है कि खुद कंसीडर कर लेंगे भाई। ठीक, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर पिच छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब इसको जो है कि ऐसे करिए। ठीक, ये आपको दिख रहा है ना सब कुछ? चलिए दिख तो रहा है। मैं पेन से नहीं बनाया, सबसे बड़ी मेरी गलती ये है, हालांकि मुझे पेन से बनाना चाहिए था। मैं प्रयास करूँगा सभी लाइनों को दोहराने के लिए। अब मैं जितनी भी लाइनिंग बनाऊँगा सब पेन से बनाऊँगा। ठीक ना, फिर आप इसके जो कि फ्लैंज की जो नीचे की है, नीचे की फ्लैंज है उसमें आप कनेक्ट करेंगे। ठीक ना, नीचे जो इसमें कनेक्ट करेंगे इसमें। ठीक, सभी की इसी की प्रोजेक्शन के साथ इसी के नीचे ऐसे जो कि फ्लैंज को कनेक्ट कर देंगे। ठीक ना, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। हम लोग आगे बढ़ें। ठीक, कुछ नहीं करना यार, बहुत सिंपल है। इसमें करना है क्या, आप ही बता दो क्या करना है इसमें। इट इज़ सिंपल। अब इससे भी सिंपल यार कुछ कोई तरीका तो नहीं हो सकता। ये फ्रंट भी बना रहे हैं आप भाई। ठीक, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, अब हम लोग चलिए इसमें थोड़ा सा आप जो है कि हाँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा नेमिंग वो कर लेने दीजिए। यहाँ तक इसे करिए। ठीक, यहाँ तक इसको करिए, यहाँ तक इसे। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक एज है, ये पिच है। ठीक, आप अपना समझ लीजिए। अब इसे मैं 45 डिग्री पर ऐसे करके इसमें जो है कि आप हैचिंग कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सा अच्छी दिखे आपको। ठीक, जैसा कि नीचे बनाए हैं फिर सेम प्रोसेस ऊपर भी वैसा ही करिएगा। क्या करना है भाई बता रहा हूँ, क्या करना है ऊपर बता रहा हूँ भाई फ्रेंड्स, वही वही बता रहा हूँ बस। देखिए ऊपर क्या करना है, जैसा कि इसमें रिविटिंग दिखाएं सेम रिविटिंग इसमें भी दिखाइए और इसे भी रिविटिंग को भी कनेक्ट कर दीजिए। ठीक ना, इसको ऐसे दिखाइए रिविटिंग को। यहाँ से अपना जो कि एज डिस्टेंस छोड़ दीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा हो सकता है बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आ सकती हैं। ठीक, चलिए अब इसमें जो है कि ऐसे रिविटिंग का सिंबल दीजिए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा इन्हें बीच में इरेज कर दीजिएगा। इरेज करने के बाद इन महाशय को भी थोड़ा सा ऑब्लिक कर दीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें कॉन्टीन्यूअस हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि इसके नीचे के आप कनेक्ट कराएं फिर सेम जो है कि इसके फ्लैंज में भी ऐसे कनेक्ट कराइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ठीक, पेपर में आप लोग प्रयास करिएगा कि 20 की स्केल ले लीजिएगा। ठीक, नहीं तो ये आधा पेज तो यही ले लेगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक, ये आपका जो है कि बन के तैयार हो चुका है। ठीक, और चलिए अब हम लोग जो है कि इसका जो है कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी 30 सेंटीमीटर थी। ठीक, ये आपकी वाल यहाँ से थी। ठीक, और इसमें तो आप हैचिंग कर दीजिए। ये आपका फ्रंट व्यू बन के तैयार हो चुका है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, यदि आपको इस लाइन को थोड़ा सा न दिखे तो मैं एक बार इसे फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखे ही ना। चलिए मैं इसी को दिखाना चाह रहा था आपको। चलिए इसमें आप कंक्रीटिंग वगैरह कर चुके हैं। ठीक, यहाँ तक हो चुका है। या फ्रंट व्यू बन चुका है। ये आपका है वेब फ्लैंज है आपका, ये आपका वेब का फ्लैंज है। ये आपका वेब फ्लैंज। ठीक, वेब फ्लैंज है आपका। ये थोड़ा सा देखिए मिट गई है। हालांकि आपने पूरी नेमिंग की है तो ज़्यादा नेमिंग ना करिएगा। इसे सेक्शन से यहाँ से काट दीजिएगा। भाई सेक्शन नहीं काटेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि क्रॉस सेक्शन इसका कितना था। ठीक, यक्स डैक्स। अब देखिए इसके ऊपर जो है कि आपको बनाना है फ्रेंड्स। क्या बनाना है इसके ऊपर? इसके ऊपर प्लान बनाना है। प्लान कितने में बनाना? बस इतने में भी बनाना भी है। तो बस इसका प्रोजेक्शन लेकर ऊपर चले जाइए। ठीक, प्रोजेक्शन लेकर इसका ऊपर लेकर चले जाइए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ इसका प्रोजेक्शन लेकर ऊपर जाइए। ठीक, इसका प्रोजेक्शन लेकर जब आप ऊपर जाएंगे ये इसका, तो यहाँ से वाल का ये वाला प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे। ठीक, ठीक, इसका प्रोजेक्शन नीचे वाले का लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर से बियरिंग वाले का लेकर चले जाइए। बियरिंग वाले का कर जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। ठीक, देखिए अब इसका जो कि आप इसे ऑब्लिक कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक, एक सेकंड। आप कहेंगे बार बार जो है कि आप पेन से चला रहे हैं, फिर पेन चलाने के लिए कहते हैं तो प्रॉब्लम है। हम लोगों को भी सुनने में थोड़ा सा इरिटेशन होता है। ठीक, चलिए इसको जो है कि ऊपर से एकदम ऊपर से ऑब्लिक करता हूँ मैं। ठीक ना, एकदम ऊपर से कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स जो है कि आप जब इसका प्लान देखेंगे, ऊपर से जब प्लान देखेंगे तो प्लान में इसकी चौड़ाई दिखाई देगी ये फ्लेंज की। और फ्लेंज की चौड़ाई के साथ जो है कि ये फ्लेंज की चौड़ाई ऐसे ही दिखाई देगी और इसमें रिविटिंग दिखाई देंगी। तो फ्लेंज की चौड़ाई आपकी 300 mm थी, तो इसके सेंटर से आप 300 mm पे मार दीजिएगा। 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। और इसमें घुसाना कितना, तो जितना ये घुसी है इतना घुसा दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, चलिए पेंसिल से मारिए। क्योंकि इसका सेंटर लीजिए पूरा है ये 2.5 का। ठीक, 5 का है पूरा तो 2.5 पर ले लेते हैं। यहाँ 2.5 के बाद कितना नीचे लेना है? ठीक, तो पूरा 10 सेंटीमीटर। तो 1.5 पहले तो हम लोग इसका जो है कि ब्लॉक का कंसीडर किए, फिर ना फिर पूरा का देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर था। तो हम लोग यहाँ से इसका जो है कि यहाँ से जो है इसे ठीक इस लाइन के बराबर में लेकर आइएगा। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर ये है आपका। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप इसे ऑब्लिक कर दीजिएगा। ठीक ना, ऑब्लिक करने का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसमें देखिए यहाँ से थोड़ा सा बीच से ऑब्लिक कर दीजिएगा मुझसे, जो कि पूरा एक खिंचा गई है। ठीक ना, कोई ज़रूरी नहीं जो गलतियाँ मुझसे भी हों वो आपसे भी हों। और क्योंकि पेपर है तो काफ़ी अच्छे वे में सफाई से भी बनाना ज़रूरी होता है। ठीक ना, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे। और इसमें देखिए थोड़ा सा गैपिंग भी देना रहता है।
कांटिलीवर बीम नहीं बनाई थी है, बस उसी को समझिएगा, जीरोक्स है उसी का कांटिलीवर बीम का। ठीक, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेने दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर भी थोड़ा सा पेन चला लेने दीजिए ताकि ये आपको अच्छी लगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इसे आप खोल दीजिएगा, बस एक सेकेंड समय दीजिए मुझे। हम लोग बस प्लान बना ही चुके हैं आपका, बस इसका थोड़ा सा गैपिंग बस दिखाना है। कितने एमएम भाई वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। कितने एमएम दिखाना है आप 1 mm 2 mm दिखा दीजिएगा, और क्या दिखाना है, ठीक 2 mm दिखा दीजिए। अब देखिए इस साइड से आप कितने mm पर छोड़ कर जो कि कवर लगाए थे, मतलब रिविटिंग किए हैं, तो यहाँ से जो कवर रिविटिंग किए हैं, किधर गया, हाँ यहाँ से कितना mm पर छोड़ कर रिविटिंग किए हैं, 5 mm करीब छोड़े हैं, ठीक ना। तो 5-7 mm छोड़ दीजिए, ठीक। 5-7 mm छोड़ने के बाद यहाँ से जो कि अपना जो कि इंड कवर छोड़िए, इंड कवर छोड़ने के बाद पिच जो है मार दीजिए, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक। फिर वही सेम प्रोसेस नीचे से भी करना है, ठीक। नीचे से भी 7 mm छोड़कर यहाँ पर, यहाँ के करीब इस सेंटर में, ठीक। सेम जो कि दोनों तरफ से छोड़ना रहता है। फिर यहाँ से आप जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी सीध में एकदम लगे, आप जिग जैग भी लगा सकते हैं, ठीक। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। फिर यहाँ से जो है आप इन्हें ऑब्लिक कर दीजिए, जो हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे, ठीक। इसकी आप टेप दिखा सकते हैं, ठीक। एक्चुअल में कितनी है, 300 mm है ना, 300 mm, ठीक। इसे रिविटिंग का जो कि सिंबल दीजिए, ठीक। यहाँ से अब देखिए भाई फ्रेंड्स, इससे इजी पूरे यूट्यूब पर शायद ही कहीं मिले, ठीक। प्लेट गर्डर मैं थोड़ा सा लॉन्ग भी बनाया हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे वे में दिखे, ठीक। अब यहाँ से 45 डिग्री पर अपना हैचिंग कर दीजिएगा, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ब्रो तो कमेंट करेगा, ठीक। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्लान बन चुका है, ठीक। प्लान ज़्यादा लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इस फिगर को पूरा देख लीजिए। 300 mm थी, 300 mm, ठीक ना। ये आपका फ्रंट व्यू था, सॉरी, फ्रंट व्यू, ठीक। ये आपका बन चुका है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ फ्रेंड्स कि आपका पूरा बन चुका है। और आप लोग जो है कि इसे अच्छे वे में प्रिपरेशन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं।